हेलो एवरीवन, हाउस ऑफ लीगल स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति का महाभियोग। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के आर्टिकल 61 में प्रोसीजर क्लियरली डिफाइंड है कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को रिमूव कर सकते हैं ऑफिस से। पहला क्वेश्चन आता है कि इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है क्या। बेसिकली आर्टिकल 61 में प्रोसीजर डिफाइंड है इम्पीचमेंट का, लेकिन इम्पीचमेंट क्या होता है। जब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की अपॉइंटमेंट होती है तो अपॉइंटमेंट का टेन्योर जो है वो 5 साल का होता है, लेकिन 5 साल से पहले अगर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को लगता है कि प्रेसिडेंट अपने कॉन्स्टिट्यूशन के फंक्शंस को सही से डिस्चार्ज नहीं कर रहे हैं या उसका वायलेशन कर रहे हैं, तो उस केस में जो मेंबर्स हैं वो रेजोल्यूशन ला सकते हैं। इस रेजोल्यूशन के थ्रू प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उनके ऑफिस से 5 साल से पहले रिमूव कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन की बात करें तो आर्टिकल 61 स्पेसिफिकली प्रोवाइड करता है कि क्या प्रोसीजर होगा इम्पीचमेंट का। इस प्रोसीजर को हम डिस्कस करते हैं। ग्राउंड्स की बात करें कि किन किन ग्राउंड्स पे इम्पीचमेंट प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में एक स्पेसिफिकली ग्राउंड मेंशन है कि वायलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इसके अलावा कोई अदर ग्राउंड नहीं है। तो इसका बेसिक मतलब यही है कि अगर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपने ड्यूटीज के डिस्चार्ज में कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को इग्नोर करते हैं तो उस केस में ये इम्पीचमेंट प्रोसेस लाया जा सकता है। अगर पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के किसी भी हाउस के मेंबर्स को लगता है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन का मिसयूज कर रहे हैं या उसको वायलेट कर रहे हैं, तो उस केस में वो पर्टिकुलर मेंबर्स चार्ज ला सकते हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट एक प्रपोजल की फॉर्म में। लेकिन ये प्रपोजल 14 डेज नोटिस प्रायर आपको देना पड़ेगा इन राइटिंग, और इस प्रपोजल को लाने के लिए 1/4 मेंबर ऑफ दैट पर्टिकुलर हाउस जरूरी हैं। प्रपोजल लाने के लिए पर्टिकुलर हाउस में 3 एस्पेक्ट्स जरूरी हैं। पहला होगा कि वो राइटिंग में होना चाहिए, दूसरा है कि 14 दिन का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा आपको, और तीसरा है 1/4 मेंबर उस पर्टिकुलर प्रपोजल पे साइन करें। सो इम्पीचमेंट प्रोसेस किसी भी हाउस में इनिशिएट हो सकता है, या तो राज्यसभा में होगा या लोकसभा में होगा। अगर ये इसेंशियल्स पूरे होते हैं तो एक हाउस में प्रपोजल लाया जाएगा, उसके बाद रेजोल्यूशन पास होगा जिसमें कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ दैट हाउस इज कंपल्सरी। तो रेजोल्यूशन पास करने के लिए स्पेशल मेजोरिटी जो कि 2/3 मेजोरिटी होती है उसको लाना कंपलसरी है, उसके बिना ये रेजोल्यूशन नहीं पास हो सकता। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आता है कि अगर एक हाउस में रेजोल्यूशन पास हो चुका है तो फिर वो क्या होगा, जो चार्ज प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट क्रिएट किया गया एक हाउस में, उसको दूसरे हाउस में भेजा जाएगा इन्वेस्टिगेशन के लिए। इन्वेस्टिगेशन ऑफ चार्ज के रिगार्डिंग 2 चीजें आती हैं, या वो चार्ज डिसमिस हो जाएगा या सस्टेन रहेगा। अगर हाउस को लगता है कि ये चार्ज सही नहीं है तो उस केस में उस चार्ज को डिसमिस कर सकते हैं और ये इम्पीचमेंट प्रोसेस वहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उस हाउस को लगता है कि नहीं चार्ज सही है, रीजनेबल है, तो उस केस में आगे रेजोल्यूशन प्रोसेस स्टार्ट होगा। रेजोल्यूशन प्रोसेस का ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है इम्पीचमेंट पर्पस से कि इस हाउस में भी आपको 2/3 मेजोरिटी ऑफ हाउस ज़रूरी है। अगर मेजोरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होंगे। अगर ये मेजोरिटी मिलती है तो उस केस में प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा। इसके साथ ही एक अलग एस्पेक्ट आता है कि क्या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को उसी दिन इम्पीच कर दिया जाएगा जिस दिन रेजोल्यूशन पास हुआ, या कोई अलग फॉर्मेलिटी की जरूरत है। सो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन के अकॉर्डिंग जिस दिन रेजोल्यूशन पास होगा पार्लियामेंट के दूसरे हाउस में, उसी दिन माना जाएगा कि प्रेसिडेंट इम्पीच कर दिए गए हैं। इसके बाद एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट आता है कि कौन कौन से मेंबर होंगे जो वोटिंग कर सकते हैं इस इम्पीचमेंट प्रोसेस में। सो पहला एस्पेक्ट आता है कि मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोटिंग डाल सकते हैं, उनको यहाँ राइट नहीं दिया गया है। तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में जिसको इम्पॉर्टेंट रोल दिया गया है उनको रिमूवल में इसका राइट नहीं है। इसके साथ ही जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं राज्यसभा और लोकसभा में, उनको ये राइट ग्रांट किया गया है, लेकिन नॉमिनेटेड मेंबर्स को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कोई राइट नहीं है।
इम्पीचमेंट प्रोसेस में जिसको वोटिंग राइट्स है तो वो इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा राज्यसभा हैं और साथ में नॉमिनेटेड मेंबर्स को भी राइट दिया गया है। यहाँ पे जो एक्सक्लूड किया गया जिसका राइट वो मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ स्टेट। इन शॉर्ट अगर इम्पीचमेंट प्रोसेस को देखा जाए तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के अगेंस्ट चार्ज क्रिएट किया जाएगा। उसका एक ही ग्राउंड है कि वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन। उसके साथ ही 14 डेज नोटिस सर्व करना ज़रूरी है। प्रपोजल इन राइटिंग आएगा और 1/4 मेंबर्स होंगे जिस हाउस में ये प्रपोजल लाया जाएगा। प्रपोजल एक हाउस में लाने के बाद रेजोल्यूशन पास करा जाएगा। अगर 2/3 मेंबर उसके फेवर में है तो उस केस में रेजोल्यूशन पास हो जाएगा और रेजोल्यूशन पास होने के बाद वो अदर हाउस में जाएगा जो कि इन्वेस्टिगेशन करेगा चार्ज के कि क्या ये चार्ज सही है या गलत है। अगर वो हाउस ये पाता है कि वो चार्ज गलत है तो उस केस में इम्पीचमेंट प्रोसेस खत्म हो जाएगा। अगर चार्ज सस्टेन रहता है तो उस केस में रेजोल्यूशन प्रोसेस कंटिन्यू रहेगा। उसके बाद अगर दूसरे हाउस में 2/3 मेजोरिटी नहीं मिलती तो प्रेसिडेंट इम्पीच नहीं होंगे। अगर 2/3 मेजोरिटी मिल जाती है तो उस केस में प्रेसिडेंट को इम्पीच कर दिया जाएगा उसी दिन जिस दिन ये रेजोल्यूशन पास हुआ। आई होप ये इम्पीचमेंट प्रोसेस आपको क्लियर हुआ हो। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट।